कोटपुतली से इस वक्त की बड़ी खबर। बोरवेल से बच्ची को निकालने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। फाइलिंग मशीन मौके पर पहुंच चुकी है। जेसीबी की सहायता से गड्ढा खोदा जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में फाइलिंग मशीन के आने के बाद में गति आएगी। तो कोटपुतली में लगातार बच्ची को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन जारी है। दौसा के बाद कोटपुतली में दूसरा बड़ा हादसा बोरवेल में बच्चे के गिरने का। फिलहाल जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, घर वालों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। मौके की तस्वीरें कोटपुतली में, जहां जेसीबी मशीन लगाई गई है गड्ढा खोदने के लिए। फाइलिंग मशीन भी मौके पर पहुंच गई है। और हीरालाल हमारे साथ मौके से लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनकी तरफ रुख करते हैं। हीरालाल, समय अब धीरे धीरे बीतता जा रहा है, क्योंकि जो स्पीड कल बताई जा रही थी कि जल्दी बच्ची को जो है वो निकाल लिया जाएगा, लेकिन अब तक फाइलिंग मशीन इतनी देर से यहां पर पहुंची है। क्या लगता है, क्योंकि जितना समय ज्यादा बीता जा रहा है हीरालाल, उतनी ही मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। सर्दी का समय है और बच्ची कल से जो है वो गड्ढे के अंदर है। हीरालाल जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो पाइलिंग मशीन की बात चल रही थी, कल एसडीआरएफ के अधिकारियों ने स्थानीय प्रशासन को इस बारे में ऑप्शन दिया था, जो बी ऑप्शन का नाम देकर पाइलिंग मशीन मौके पर बुलाने की बात कही गई थी ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को गति मिल सके। लेकिन पाइलिंग मशीन के बारे में कल कोई चर्चा नहीं की गई, कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। लेकिन आज जब उसकी आवश्यकता महसूस हुई तो प्रशासन ने पाइलिंग मशीन को यहाँ बुलाने का निर्णय लिया। इसके बाद हरियाणा के फरीदाबाद से पाइलिंग मशीन को बुलाया जा रहा है। कुछ देर में पाइलिंग मशीन यहाँ पहुंच जाएगी। बताया जा रहा है कि 2 किलोमीटर दूर पाइलिंग मशीन पहुंच चुकी है। कुछ देर बाद घटना स्थल पर पाइलिंग मशीन पहुंचेगी, क्योंकि रास्ता तंग होने की वजह से पाइलिंग मशीन को यहाँ तक पहुंचने में हालांकि थोड़ी बहुत परेशानी जरूर हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि कुछ देर में जो एसडीएम है उनके कहना है कि 2 किलोमीटर दूर पाइलिंग मशीन पहुंच चुकी है, लेकिन कुछ देर में यहाँ पाइलिंग मशीन पहुंचेगी। और उसके तैयारियों का जो तैयारी है वो तीव्र गति से की जा रही है, क्योंकि यहाँ जेसीबी मशीन लगातार खुदाई का कार्य मशीन द्वारा की जा रही है। जब पाइलिंग मशीन यहाँ पहुंचेगी तो इस गड्ढे में मशीन पाइलिंग मशीन संसाधन और दौसा में हुए हादसे के बाद भी कोई सबक नहीं लिया गया, उतना ही समय लगाया जा रहा है। क्या किसी ऐसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा जिससे कम से कम समय लगे और बच्ची को बाहर निकाल लिया जाए? जी सबसे बड़ी बात यही है कि जब बोरवेल में जब बच्ची गिरी उसके बाद जो दौसा में भी घटना घटित हुई, तो कहीं ना कहीं इस दौसा की घटनाक्रम को देखते हुए वो घटना यहाँ भी याद आ रही है, क्योंकि जो समय वहां व्यतीत हुआ था, जो समय रेस्क्यू करने में लगा था, वही समय आज यहाँ देखने को मिल रहा है। 2 दिन हो गए, करीबन 30 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम द्वारा किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं देसी जुगाड़ लगाकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था। जो उनकी ए ऑप्शन का नाम देकर वो लगातार 30 घंटे से ऑपरेशन कर, लेकिन वो ऑपरेशन फेल होता नजर आया। कहीं किसी भी तरीके से वो प्रभावी नजर नहीं आया। उसके बाद प्रशासन ने पाइलिंग मशीन को मौके पे बुलाने का जो निर्णय लिया, उसके बाद अब पाइलिंग मशीन मौके पे पहुंचने वाली है। आप देख सकते हैं हाइड्रा मशीन यहाँ मौके पे पहुंच चुकी है। पाइलिंग मशीन भी थोड़ी देर में यहाँ पहुंच जाएगी। जेसीबी की मशीनों से लगातार गड्ढा खोदा जा रहा है और इस गड्ढे के पास पाइलिंग मशीन खड़ी की जाएगी और पाइलिंग मशीन खड़ी होकर इस गड्ढे में 120 फीट गहरी जो गड्ढे की है जो ड्रिलिंग करेगी। उसके बाद 90 डिग्री के कोण पे 4 फीट का गहरा एक होल बनाएगी। उसके जरिए बच्ची को रेस्क्यू करने का जो प्रयास है वो लगातार किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीणों की भीड़ है और जो परिजन है उनमें एक चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि जिस प्रकार से जो समय लगा है वो कहीं ना कहीं चिंता को बढ़ावा देने वाला है। दोनों ही मामलों में, चाहे दौसा का मामला हो चाहे कोटपुतली का मामला हो, दोनों ही में जब रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचती है तो दोनों ही तस्वीरों के अंदर बच्चे जिंदा मिलते हैं। उनके हाथ या पैर मूवमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है हीरालाल कि दोनों ही तस्वीरें लाइव आने के बाद में जैसे जैसे समय बीतता जाता है, फिर उसके बाद में शंकाएं बढ़ने लगती हैं, तमाम तरह की चिंताएं बढ़ने लगती हैं। ऐसे में ऐसी कई घटनाएं अब तक राजस्थान के अंदर इस तरह की सामने आ चुकी हैं जिससे कहा जा सकता है हीरालाल कोई बड़ा सबक नहीं लिया गया, कोई ऐसी तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा जिससे कुछ ही घंटों के अंदर बच्चे को जो है वो जिंदा वापस निकाला जा सके।
जी बिल्कुल, देखिए एक कहावत है, आग लगे खोदे कुआं, जब आग लगती है तब कुआं खोदा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कहावत यहाँ भी चरितार्थ होती नजर आई, क्योंकि प्रदेश में जिस प्रकार से बोरवेल में बच्चों के गिरने की जो घटनाएं घटित हुई है, उसके बाद प्रशासन हादसों से कोई सबक नहीं लेता है। जब घटना घटित होती है उसके बाद प्रशासन चेतता है, कई प्रकार के जो मीटिंगें करते हैं, निर्देश जारी किए जाते हैं, आदेश जारी किए जाते हैं कि जो खेत मालिक हैं, जो खुले बोरवेल जहां स्थित है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के जो कानून भी बनाया जाता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं अधिकारियों की जो लापरवाही है, जो अनदेखी है, वो उन मासूम बच्चों पे भारी पड़ती नजर आ रही। मैं दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से जो बोरवेल जो बच्ची गिरी थी, उस बोरवेल में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन उसमें किया जा रहा है। जो एसडीआरएफ की और एनडीआरएफ की टीम है, जो मौके पे लगातार देसी जुगाड़, जो उनका अम्ब्रेला जो ऑपरेशन दिया गया था, एल इवेंट का जो रोड है, जो गड्ढे में डालकर बच्ची को रेस्क्यू करने का जो प्रयास किया था, वो लगातार अभी भी जारी है। और पाइलिंग मशीन कुछ देर में यहाँ पहुंच जाएगी। उसके बाद रेस्क्यू की जो कार्य है उसको गति मिलेगी। मेरे साथ एसडीएम मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कितनी देर में जो पाइलिंग मशीन है वो मौके पे पहुंचेगी। पाइलिंग मशीन अभी अपनी जो लोकेशन है उससे 2 से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। अपना सरून थाना है, वहाँ पे अभी मौके पे स्थित है। वहाँ से जो रास्ता है, रूट है, वो तैयार किया जा रहा है भाई किस रूट से वो आएगी, क्योंकि पाइलिंग मशीन है वो लेंथ में थोड़ी सी लॉन्ग है, 75 फीट के अराउंड है, तो उसी हिसाब से एक बार तैयारी की जा रही है। सर, पाइलिंग मशीन को बुलाने की बात कल से उठ रही थी, आपने भी सुबह आज कहा था कि पाइलिंग मशीन को मैसेज दे दिया गया, जल्दी पाइलिंग मशीन पहुंच जाएगी। कितनी देर बाद ये रेस्क्यू शुरू कर दिया जाएगा और क्या लगता है रेस्क्यू ऑपरेशन में तीव्रता मिलेगी? बिल्कुल, पाइलिंग मशीन जैसे ही पहुंचती है, पाइलिंग मशीन से काम शुरू कर दिया जाएगा रेस्क्यू का। पहले एनडीआरएफ टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखेगी, जिससे हमें जल्दी से जल्दी इस ऑपरेशन को रेस्क्यू करने में सफलता मिले। बच्ची के मूवमेंट को लेकर किस प्रकार की स्थिति? अभी फिलहाल ऐसे कोई विजुअल्स हमें दिखे नहीं है मॉनिटर में, जिससे कि कोई मूवमेंट हो बच्ची का। 30 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, क्योंकि दौसा की जो घटना घटी थी तो उसमें भी इसी प्रकार की कुछ कमोबेश स्थिति थी। तो यहाँ जो स्थिति बन रही है वो किस प्रकार देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल 30 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन अपन वेरी फर्स्ट आवर से ही इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी जो लोकल प्रशासन है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, लगातार इसको रेस्क्यू करने के लिए तत्पर है और कंटिन्यू इसमें कर भी रही है। तो होप सो इसमें पॉजिटिव रिजल्ट हमें जल्द देखने को मिले। जी बिल्कुल, ये एसडीएम थे जिनका कहना है कि पाइलिंग मशीन कुछ देर में यहाँ पहुंच जाएगी और पॉजिटिव जो रेस्पॉन्स है, जो पॉजिटिव उम्मीद है, वो कहीं ना कहीं अभी भी बरकरार है। क्योंकि लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस प्रकार से समय इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में लग रहा है, क्योंकि दौसा में हीरालाल, ये बहुत चिंता की बात है। जैसा कि आपने एसडीएम से सवाल किया, एसडीएम ने कहा कि कैमरे से बच्ची के विजुअल्स नहीं मिल रहे, यानी मूवमेंट के विजुअल्स नहीं मिल रहे। जो पहले दिन तस्वीर मिली थी, जो हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी, बच्ची का सिर हिल रहा था, हाथ भी हिल रहे थे, और अब एसडीएम का खुद का कैमरे पर यह स्वीकार करना कि अब अंदर गए हुए कैमरे के अंदर बच्ची का मूवमेंट नजर नहीं आ रहा, बच्ची हिलती हुई नजर नहीं आ रही, ये अपने आप में चिंता का विषय है। और जितना ज्यादा समय हीरालाल जो है बीतता जा रहा है, उतनी ही शंकाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में काम में स्पीड और बढ़ाने की जरूरत है। जिस पाइलिंग मशीन को लेकर कल बात की गई थी, वो पाइलिंग मशीन अब तक नहीं पहुंची है, और अब अगर पहुंची भी है तो मौके से अभी भी उसकी जो दूरी है वो 2 से 3 किलोमीटर है। जी बिल्कुल, जिस पाइलिंग मशीन की जो कल चर्चा हुई थी, कल जो निर्णय नहीं ले पाया था प्रशासन, आज उस पर निर्णय लिया और पाइलिंग मशीन को यहाँ बुलाने का उसने निर्णय लिया। उसके बाद आदेश जारी किए गए और पाइलिंग मशीन फरीदाबाद से अब बुलाई भी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाइलिंग मशीन अब कुछ देर में यहाँ पहुंच जाएगी, लेकिन उसके बाद जो दूर से जो पाइप है वो पहुंचने में कितना समय लगता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब पाइप यहाँ पहुंचेंगे उसको भी काफी लंबा समय यहाँ पहुंचने में लगेगा, क्योंकि पाइलिंग मशीन तो 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे बताई जा रही है। तो संभावना है कि आधा घंटे, करीबन 1 घंटा लास्ट यहाँ पहुंच जाएगी। लेकिन उसके बाद जब वो पाइप यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद पाइलिंग मशीन से रेस्क्यू ऑपरेशन। हीरालाल, नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। सीएम भजनलाल शर्मा ने बाबा साहेब के नाम पर चल रही राजनीति के बीच कांग्रेस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने संविधान निर्माता बाबा साहेब को न केवल अनदेखा किया, बल्कि उनके योगदान का बार बार अपमान भी किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बाबा साहेब के योगदान को कभी पूरी तरह सम्मान नहीं दिया। 1954 में बाबा साहब ने चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस ने उनका विरोध किया, यहां तक कि उन्हें भारत रत्न देने में भी देरी की गई। चाहे दिल्ली में विपक्ष हो, चाहे राजस्थान में विपक्ष हो,
जो विपक्ष की भूमिका उनको निभानी चाहिए, विपक्ष उस भूमिका को नहीं निभा पा रहा है। कि आज कांग्रेस जिस तरह का ढोंग कर रही है, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने बाबा साहब को कितना अपमानित किया, उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया, इस्तीफा दिया नहीं, इस्तीफा लिया गया था। कांग्रेस पार्टी इतने दिन तक शासन में रही, बाबा साहब को भारत रत्न तक नहीं दिया, जरा उसका भी खुलासा करें। अगर भारत रत्न दिया तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार में शामिल थे और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बाबा साहब को भारत रत्न दिलाने का काम किया। अंबेडकर पर बयान को लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। जयपुर समेत अलग अलग शहरों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। जयपुर में कांग्रेस ने जयसिंह हाईवे यूथ कांग्रेस दफ्तर से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला। प्रदेश के अलग अलग जिलों से कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आई, जहां अंबेडकर पर बयान को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। सबसे पहले बात राजधानी जयपुर की। अंबेडकर की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने मार्च निकाला। जयसिंह हाईवे यूथ कांग्रेस कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक ये मार्च निकाला गया। कलेक्ट्रेट गेट पर बैरिकेडिंग कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका गया, जिसका विरोध किया गया। इसके बाद गेट पर ही एडीएम को ज्ञापन दिया गया। इस मार्च में जयपुर कांग्रेस अध्यक्ष आर तिवारी, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास, कांग्रेस पदाधिकारी, यूथ कांग्रेस के सदस्य, सेवा दल के सदस्य, जयपुर शहर कांग्रेस के नेतृत्व में मार्च में शामिल हुए। राजधानी जयपुर में कांग्रेस की ओर से अंबेडकर सम्मान में एक मार्च निकाला जा रहा है, जहां पर यूथ कांग्रेस कार्यालय से लेकर के जिला कलेक्टर तक जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मार्च में जिला कांग्रेस के सभी लोग शामिल हुए और यहां पर बाकायदा नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट सर्किल के लिए रवाना हो रहे हैं। उधर दिल्ली में विधायक सचिन पायलट ने भी बयान पर माफी की मांग की। बीजेपी चाहती है कि इस देश में कांग्रेस पार्टी जो बात बोलती है, सिर्फ और सिर्फ इतिहास को खंगाल के टेढ़ा मेढ़ा करके आरोप किया जाए। अंबेडकर साहब के प्रति देश के हर व्यक्ति की आस्था है, चाहे वो दलित है, अगड़ा है, पिछड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अंबेडकर जी के बारे में जो बोला गया वो सबने सुना है, तो उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, हमारी मांग है। अलवर में शहीद स्मारक से शुरू हुआ कांग्रेस का मार्च शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए अंबेडकर सर्किल पहुंचा, जहां बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने साफ शब्दों में कहा कि अगर उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देश के सबसे बड़े सदन के अंदर आप सब कहें, उनका अपमान किया है और वो करने के बाद भी उस पर माफी मांगने की बजाय जिस प्रकार का आचरण बीजेपी के नेताओं का, विशेष रूप से अमित शाह जी का है, वो निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में आज पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रही है और आने वाले समय में मैं कहना चाहूंगा, या तो ये लोग मान जाएं, ये नहीं मानेंगे तो आंदोलन और बड़े स्तर पर किया जाए। उधर दौसा में भी कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। यहां कांग्रेस ने शहीद स्मारक से कलेक्ट्रेट के गेट तक पैदल मार्च निकाला। कलेक्ट्रेट गेट पर कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, जिसमें सांसद मुरारी लाल मीणा, पूर्व मंत्री ममता भूपेश, विधायक दीनदयाल बैरवा व पूर्व विधायक गजराज खटाना और ओम प्रकाश हुडला भी शामिल हुए। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, जिनकी मूल भावना संविधान के खिलाफ है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ है, जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, आज पूरे देश की जनता चाहती है, आज हमारी पार्टी चाहती है, आज हमारा इंडिया गठबंधन चाहता है। अब मोदी जी उसको बर्खास्त करें या अमित शाह से इस्तीफा ले, अमित शाह पूरे देश से माफी मांगे। कोटा में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की देखने को मिली। दरअसल जैसे ही प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट गेट पर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए। जिस भाषा में और जिस भावना से अपमान किया गया है अंबेडकर साहब का, उसके प्रति जो है जनता में रोष है।
उसको रोस्ट को दिखाने के लिए ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। अजमेर, सवाई माधोपुर, पाली, झुंझुनू और बांसवाड़ा में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। अजमेर में कांग्रेस कमेटी और सेवा दल की तरफ से कलेक्ट्रेट के बाहर ज्ञापन चस्पा कर बड़े आंदोलन की धमकी दी गई। बांसवाड़ा में बाबा साहेब आम्बेडकर सम्मान मार्च निकाला गया। वहीं सवाई माधोपुर में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। बहरहाल कांग्रेस आम्बेडकर साहब के अपमान को राजनीतिक मुद्दा बनाकर प्रदर्शन कर रही है और मांग पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अगर आप ये मानते हैं कि अपराधियों में राजस्थान पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा तो उदयपुर से आई ये तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। इस रिपोर्ट में देखिए। ढीली हुई अकड़, घुटने टेक लगाई गुहार, माफ कर दो सरकार। 30 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज से खाकी का इकबाल बुलंद हो रहा है। भले ही कई बार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जाते हो, लेकिन लेक सिटी से आया ये वीडियो अपराधियों में राजस्थान पुलिस का खौफ बता रहा है। सबसे पहले ब्लू जीन्स और ब्लैक शर्ट में खड़े इस बदहवास शख्स को देखिए। पुलिस रिकॉर्ड में ये हिस्ट्री शीटर के तौर पर दर्ज है। नाम है राहुल गुर्जर। चेहरे पर पसरी लाचारी देखकर यकीन नहीं होता कि कल तक ये कानून को जेब में लिए घूमता होगा। ऐसा लग रहा है जैसे इसका एक एक पल भारी गुजर रहा है। तभी पुलिस का एक सीनियर ऑफिसर आता है और हिस्ट्री शीटर उसके पांव में गिर जाता है। अंदाज बता रहा है कि वो माफी के लिए गिड़गिड़ा रहा है। करीब 17 सेकंड तक हिस्ट्री शीटर सीआई के पैर पकड़े रहा। मिली जानकारी के मुताबिक सीआई और टीम हिस्ट्री शीटर राहुल गुर्जर को मौका तस्दीक के लिए चित्रकूट नगर स्थित होटल रत्नम लेकर गई थी, जहां राहुल ने अपने साथियों के साथ थाईलैंड की युवती को गोली मारी थी। पुलिस हिस्ट्री शीटर को पकड़कर होटल के गेट पर खड़ी थी। होटल के अंदर से जैसे सीआई बाहर आए, हिस्ट्री शीटर ने उनके आगे घुटने टेक दिए। फिलहाल राहुल जेल में है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल शिमाली की रिपोर्ट। सात समंदर पार नशे के कुख्यात सौदागर की हत्या के बाद लॉरेंस गैंग का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है। खास बात यह है कि कैलिफोर्निया में हुई ड्रग माफिया सुनील यादव का राजस्थान कनेक्शन भी सामने आया है। लॉरेंस गैंग ने फिर किया हैरान। अमेरिका में ली ड्रग माफिया की जान। सोशल मीडिया पर लॉरेंस का ऐलान, दुश्मन रहे तैयार, करारा होगा प्रहार। 7 समंदर पार कुख्यात ड्रग माफिया की हत्या ने एक बार फिर जुर्म की दुनिया में लॉरेंस गैंग की बादशाहत कायम कर दी है। इस बार लॉरेंस के गुर्गों ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में छिपे अपने दुश्मन सुनील यादव को गोलियों से छलनी कर दिया। हत्या के बाद अपने चिर परिचित अंदाज में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट कर खुलेआम यह कबूल किया कि उन्होंने ही सुनील यादव का मर्डर कराया है। वायरल पोस्ट में साफ साफ लिखा है, कैलिफोर्निया में जो सुनील यादव की हत्या हुई है उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने ली है। वायरल पोस्ट में हत्या की वजह भी बताई गई है। लिखा गया है कि सुनील यादव ने पंजाब पुलिस से मिलकर अंकित भादु का एनकाउंटर करवाया था और उसी एनकाउंटर का बदला सुनील यादव की हत्या से लिया गया है। पोस्ट के अंत में ये धमकी भी दी गई कि लॉरेंस गैंग के जितने भी दुश्मन हैं तैयार रहें, वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाएं, हम सबके पास पहुंच जाएंगे। आपको बताते चले कि सुनील यादव का राजस्थान कनेक्शन भी सुर्खियों में रहा। सुनील यादव पर श्रीगंगानगर के ज्वेलर पंकज सोनी की हत्या का आरोप था। सुनील ने दिसंबर 2017 में लालगढ़ जाटान क्षेत्र में गांव बुधरवाली के पास लूट के इरादे से पंकज सोनी की हत्या कर दी थी। जांच में जुटी पुलिस ने इस मामले में सुनील यादव को गिरफ्तार भी किया था। श्रीगंगानगर से भी ड्रग माफिया सुनील यादव का कनेक्शन निकलकर सामने आया है, जहां दिसंबर 2017 में ड्रग माफिया सुनील यादव ने श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटान थाना क्षेत्र में गांव बुधरवाली के पास स्वर्णकार पंकज सोनी से लूट के इरादे से उसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया था।
श्री गंगानगर पुलिस के द्वारा ड्रग माफिया सुनील यादव को स्वर्णकार पंकज सोनी की हत्या के मामले में गिरफ्तार भी किया गया था। सुनील पहले लॉरेंस गैंग का सदस्य था, लेकिन पंकज सोनी हत्याकांड के बाद उसने लॉरेंस गैंग से अपना नाता तोड़ लिया था। इसी वजह से वो लॉरेंस गैंग के रडार पर चल रहा था। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने भी इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। श्री गंगानगर की लालगढ़ जाटान पुलिस थाने में दर्ज मामले में श्री गंगानगर सहित राजस्थान पुलिस के द्वारा ड्रग माफिया सुनील यादव के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया हुआ था। श्री गंगानगर से अशोक कुमार शर्मा। इसमें कोई शक नहीं कि खूबसूरती सिर चढ़कर बोलती है, लेकिन कई बार हुस्न का जाल कंगाल कर जाता है। जयपुर पुलिस ने ऐसी एक हसीना को गिरफ्तार किया है जो शादी को व्यापार समझती थी। सूरत ऐसी कि जो देखे हो जाए बेकरार। हसीना के लिए शादी है व्यापार। शादी के बाद गहने कैश लेकर हो जाती फरार। पुलिस लुटेरी दुल्हन को कैसे किया गिरफ्तार। तीखे नैन नक्श, मासूम चेहरा, सूरत ऐसी कि आंखों के रास्ते सीधे दिल में उतर जाए। दिन का चैन, रातों की नींद उड़ जाए। लेकिन रुकिए, हुस्न का ये वो जाल है जो अच्छे अच्छों को कंगाल बना दे। जयपुर पुलिस ने देहरादून की रहने वाली इस शातिर हसीना को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी अमित कुमार के मुताबिक देहरादून की रहने वाली सीमा अग्रवाल उर्फ निक्की के खिलाफ जयपुर के झोटवाड़ा के रहने वाले एक ज्वेलर ने मुकदमा दर्ज करवाया था। पीड़ित ने बताया था कि पहली पत्नी की मौत के बाद उसने 2023 में देहरादून की निक्की से कोर्ट मैरिज की, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही निक्की गहने नकदी लेकर भाग गई। इतना ही नहीं, निक्की ने ज्वेलर और उसके परिवार के खिलाफ दुष्कर्म और दूसरी गंभीर धाराओं में केस दर्ज करा दिया, जिसमें एफआईआर लग गई। इसके बाद पीड़ित ने डीसीपी पश्चिम अमित कुमार से मिलकर उन्हें अपनी आपबीती बताई। जो अनुसंधान के क्रम में तथ्य सामने है, मैट्रिमोनियल साइट पे अपने आप को रजिस्टर करा के और वर्क की तलाश में जो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से उनसे संपर्क करके और फिर शादी करके और एक सेट एसओपी के माध्यम से उनसे शादी करना, फिर उस परिवार पे मुकदमा दर्ज कराना ताकि परिवार इसका पीछा नहीं करे और उस मुकदमे के नाम से फिर एक्सटॉर्शन करना। मुरलीपुरा थाना प्रभारी के मुताबिक निक्की शादी के नाम पर लूट खसोट का ये खेल साल 2013 से खेल रही है। हसीना के लिए शादी है व्यापार। 2013 आगरा के व्यापारी को पहला शिकार बनाया। शादी के बाद परिवार के खिलाफ केस दर्ज करवाया। समझौते के तौर पर 75 लाख रुपए ऐंठे। साल 2017 जब गुरुग्राम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से इसने शादी की, समझौते के तौर पर 10 लाख रुपए लिए। साल 2023 जयपुर के व्यवसायी से शादी की, 36 लाख के गहने नकदी लेकर फरार। सीमा अग्रवाल ने पहले न्यू आगरा पुलिस थाना व गुरुग्राम महिला थाना में भी इसने एफआईआर करवाई है। परिवार व पति के खिलाफ जो दुष्कर्म संबंधी, प्राकृतिक मैथुन संबंधी धाराओं में दर्ज करवाकर ब्लैकमेलिंग करती थी। यही प्रकरण इसकी जो तीन मुकदमे दर्ज हुए हैं, न्यू आगरा में, एक गुरुग्राम में, एक जो झोटवाड़ा का परिवादी है उसके खिलाफ देहरादून में, तीनों ही प्रकरण एक ही मोडस ऑपरेंडी के हैं, एक ही एफआईआर का ट्रेंड है। और तीनों ही प्रकरणों में खास बात यह रही कि जब ये जो शादी करी है, जिन पतियों से जुड़ी, वो जीवनसाथी.com और शादी.com एप्लीकेशन के माध्यम से ही संपर्क किया है। अब लुटेरी दुल्हन की मॉडस ऑपरेंडी समझ ली। रईस जादों को बनाती थी निशाना। मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए तलाशती थी शिकार। अमीर व्यापारियों और पेशेवरों को चुनती थी। दौलत और व्यवसायों की लेती थी जानकारी। शादी के 4-5 महीने बाद करती थी वारदात। पुलिस संभावना जता रही है कि इस शातिर लुटेरी दुल्हन से पूछताछ में कई कारनामे सामने आ सकते हैं।
न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की खास रिपोर्ट। प्रभु यीशु के जन्म का पर्व क्रिसमस बुधवार को चर्चों में मनाया जाएगा। आज रात गिरजाघरों में प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले शहर के मॉल से लेकर बाजारों में क्रिसमस पर्व की रौनक देखते ही बन रही है। जगह जगह सांता क्लॉज बच्चों को गिफ्ट देते हुए नजर आए। साथ ही प्रभु यीशु के जन्म से जुड़ी झांकियां भी सजाई गई। क्रिसमस डे की पूर्व संध्या पर भारत के तमाम बड़े शहरों से ये जगमगाती तस्वीरें सामने आ रही हैं। गिरजाघरों में यानी कि चर्चेज में विशेष प्रार्थना की जा रही है। क्रिसमस से पहले गिरजाघरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सभी प्रार्थना के लिए जो क्रिश्चियन बंधु हैं वो सभी के सभी इस समय चर्च में पहुंच रहे हैं प्रार्थना के लिए, और सभी चर्च और कई बड़े बाजार क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सजे हुए नजर आ रहे हैं।